व्हाट्सअप एवरीवन। सो डीमन स्लेयर तो सबने देखा ही होगा। वेल आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एब्सोल्यूट बैडेसेस की। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, द हाशिरा। अब आप सब जानते ही होंगे कि हर हाशिरा की अपनी एक ब्रीथिंग स्टाइल है, लेकिन क्या आपको पता है उनके पास्ट और उनकी फैमिली बैकग्राउंड ने उनको कितना स्पेशल बनाया? आज हम बात करेंगे उनके टेक्निक्स, उनके बैक स्टोरीज और उन्होंने जिन डीमंस को हराया। सब डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और रैंक करेंगे वीकेस्ट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द अल्टीमेट रैंकिंग। देखो, हमारी रैंकिंग सिंपल नहीं है, ये सिर्फ पावर पे बेस्ड नहीं है। हमने 4 मेन पॉइंट्स देखे हैं। पहला, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड, मतलब वो कितने फास्ट और पावरफुल है। दूसरा, उनकी ब्रीथिंग स्टाइल और यूनिक पावर्स जो उन्हें दूसरे से अलग बनाती है। तीसरा, उनके ओपी मूवमेंट्स, कौन से डीमंस को हराया और उनकी आइकॉनिक फाइट्स। और चौथा, मेंटल स्ट्रेंथ और उनकी विल पावर। इन्हीं पॉइंट पे हमने सारा गेम सेट किया है। ऑलराइट, नंबर 9 पे है शिनोबु कोचो। लोग कहते हैं वो वीक है क्योंकि वो डीमंस का सर नहीं काट पाती, बट ब्रो दैट्स नॉट द फुल स्टोरी। शिनोबु और उसकी बड़ी बहन कानाई कोचो के पेरेंट्स को एक डीमन ने मार दिया था। उसके बाद कानाई को भी अपर रैंक 2 डोमा ने मार दिया, इसलिए उसके बदले की भावना और भड़क गई। उसने अपनी इंस्टेंट ब्रीदिंग टेक्निक डेवलप की जो स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती। उसके अटैक्स एक स्टैब की तरह होते हैं जो उसके ब्लेड की टिप से पॉइजन इंजेक्ट करती है। उसका असली ओपी मोमेंट जब उसने डोमा को हराने के लिए क्रूशल रोल प्ले किया। उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके डोमा को इतना कमजोर कर दिया कि काना और इनोसुके ने उसे आराम से मार दिया। शी इज़ अ ट्रू जीनियस जिसने अपने स्टाइल को अपनी फिजिकल लिमिटेशन के हिसाब से एडजस्ट किया। नंबर 8 पे है टेंगेन उजुई। टेंगेन एक निंजा फैमिली से आता है जहाँ हार्श ट्रेनिंग के कारण उसके सारे सिबलिंग्स मर गए थे। ये सब देखकर उसने अपनी वाइफ के साथ निंजा क्लैन छोड़ दिया। उसकी साउंड ब्रीदिंग उसके निंजा ट्रेनिंग पे बेस्ट है। ये स्टाइल उसे एक्सप्लोजन्स और सॉनिक बूम्स क्रिएट करने देता है, लेकिन उसका असली ओपी मूव है उसके म्यूजिकल स्कोर टेक्निक। ये टेक्निक उसके अटैक्स प्रिडिक्ट करने का एक यूनिक तरीका है। उसकी बिगेस्ट विक्ट्री जब उसने अपर रैंक 6 ग्योतारो को हराने में मेन रोल प्ले किया तांजीरो टीम के साथ। इवन आफ्टर गेटिंग पॉइजन एंड लूजिंग एन आर्म एंड आई, ही वाज स्टिल फाइटिंग। एब्सोल्यूट लेजेंड। नेक्स्ट, नंबर 7 पे है मित्सुरी कानरोजी। मित्सुरी नॉर्मल लोगों से अलग पैदा हुई थी। उसके मसल्स नॉर्मल ह्यूमन से 8 गुना ज़्यादा डेंस है। इसकी वजह से उसकी शादी करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सीरियसली, मित्सुरी शादी में तकलीफ हद है। इसलिए उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन किया ताकि वो अपने से भी पावरफुल पार्टनर ढूंढ सके। उसकी लो ब्रीदिंग और रिबन लाइक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड यूज करके वो इंसेंस स्पीड से दूर से ही एनिमीज को काट देती है। उसका स्वॉर्ड एकदम चाबुक की तरह बिहेव करता है। उसका ओपन मोमेंट जब उसने अपर रैंक 4 हातुंगी के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोन जोहार कुतेन को अकेले होल्ड कर रखा था। उसके अटैक्स इतने फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल थे कि डीमंस भी कंफ्यूज हो गए थे। अब आते हैं उस वॉरियर पे जिसने हम सबका दिल जीता। नंबर 6 पे है क्योजोरो रिंगोकू। वो एक रेनाउंड फैमिली से आता है जहाँ जनरेशन से फ्लेम हाशिरा बनते आ रहे हैं। उसकी फ्लेम ब्रीदिंग एक क्लासिक पावरफुल स्टाइल है। ये अटैक्स इतने फास्ट और पावरफुल होते हैं कि वो ग्राउंड को भी फोड़ के रख देते हैं। उसका सिग्नेचर मूव नाइट फॉर्म रिंगोकू, उसका बिगेस्ट फाइट अपर रैंक 3 अकाजा के अगेंस्ट आया। इवन दो वो हार गया, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को खुद अकाजा ने रिस्पेक्ट किया और उसकी डेथ ने तांजीरो को और इंस्पायर किया। अ ट्रू लेजेंड हु इज स्टिल लव्ड बाय एवरी फैन। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे टॉप 5 में। नंबर 5 पे है ओबनाई इगुरु, द सरपेंट हाशिरा। ये बंदा बहुत ही मिस्टीरियस और सीरियस रहता है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी सुनोगे तो समझ जाओगे। वो एक खानदानी फैमिली से आता है जो डीमंस का वर्शिप करता है। बचपन से ही उसे एक केज में रखा गया ताकि उसे स्नेक लाइक डीमन को सैक्रिफाइस किया जाए, बट वो वहाँ से भाग जाता है। उसके फाइटिंग स्टाइल उसके पास्ट की तरह ही यूनिक है। उसकी सरपेंट ब्रीदिंग वाटर ब्रीदिंग से डिराइव्ड है, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग है। उसका स्वॉर्ड एक सांप की तरह बहुत ही बेबी है, तो जब वो अटैक करता है उसकी स्लैशेस भी स्नेक की तरह ट्विस्ट और टर्न करती है, जो डीमंस के लिए बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। उसका ओपी मोमेंट, गाइस दिस इज वाइल्ड, द फाइनल बैटल अगेंस्ट किबुत्सुजी मुजान, जहां ओबेनाई मुजान के अगेंस्ट प्योर फोकस के साथ लड़ा। इवन दो मुजान ने उसे अंधा कर दिया, उसने हार नहीं मानी और उसने अवेकन की डीमन स्लेयर मार्क और उसे सी थ्रू वर्ल्ड भी अनलॉक किया। बिना आंखों के वो मुजान के बॉडी के अंदर के मूवमेंट देख पा रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी मुजान को हराने के लिए और उसकी मोटिवेशन
उसका प्यार मित्सुरी के लिए। ही फॉट टिल हिज लास्ट ब्रेथ टू प्रोटेक्ट हर और बाकी सबको। अ ट्रू वॉरियर। 4 नंबर पे है मुइचिरो, सबसे यंग हाशिरा बट पावर लेवल में भाई नेक्स्ट लेवल है। वो अपर रैंक मून कोकुशिबू का डिसेंडेंट है, इसलिए उसका टैलेंट और पावर जेनेटिक है। उसका मिच ब्रीदिंग स्टाइल विंड ब्रीदिंग से आता है और उसका काम ओपोनेंट को कंफ्यूज करना है। उसका ओपी मोमेंट जब उसने डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट किया और अपर रैंक 5 ग्योकू को अकेले ही हरा दिया। उसका 7th फॉर्म ऑब्स्क्यूरिंग क्लाउड उसको और भी इनविजिबल बनाता है। विद इन जस्ट 2 मंथ्स ही रीच अ लेवल जहां वो अपर मून्स को डिफीट कर सकता है। अ ट्रू प्रोडिजी। टॉप 3 में 3 नंबर पे है ग्यू तोम्योका। जब वो छोटा था उसकी बड़ी बहन ने उसे डीमन से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर सिलेक्शन में उसका बेस्ट फ्रेंड साबितो भी उसे बचाते हुए मर गया। इन्हीं रीजन से ग्यू खुद को हाशिरा मानता ही नहीं था। उसकी पूरी जर्नी इसी गिल्ड पे बेस्ड है। उसकी फाइटिंग स्टाइल वाटर ब्रीदिंग एक क्लासिक और पावरफुल स्टाइल है। ये अटैक और डिफेंस दोनों में बैलेंस्ड है, जिसमें फ्लूइडी और ग्रेस दोनों यूज किया जाता है। ग्यू ने इस स्टाइल को इतना मास्टर किया है कि उसने अपनी एक पर्सनल फॉर्म बनाई है। 11th फॉर्म डेड काम। ये फॉर्म ग्यू का एक सिग्नेचर मूव है। इसमें वो एकदम स्टिल खड़ा रहता है। जब कोई डीमन अटैक करता है उसके सारे ब्लोज एक सीमलेस फ्लो में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली डिफेंसिव टेक्निक जो उसके शार्प पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। गियो ने अकेले ही फादर स्पाइडर डीमन को एफर्टलेसली हराया और फिर अपर रैंक 3 अकाजा के साथ उसकी फाइट रेंगो की तरह फेस टू फेस लड़ने के बजाय उसने अपनी शान टेक्निक यूज किया और अकाजा को सरवाइव करके लड़ा। ही इज अ ट्रू प्रो हु नोज हाउ टू विन। अब आता है हमारे रैंकिंग के नंबर 2 पे सानेमी शिनाजुकावा द विंड हाशिरा। ये बंदा थोड़ा नहीं बहुत क्रैक है। जब सानेमी छोटा था उसकी माँ एक डीमन बन गई थी और उसने अपने सारे सिबलिंग्स को मार दिया था। उस गुस्से में सानेमी ने खुद अपनी माँ को मार दिया। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई गिनिया को भी मारने की कोशिश की ताकि वो डीमन स्लेयर ना बने और सेफ रहे। इस एक्सट्रीम हेट्रेड और पास्ट ने उसको इतना एग्रेसिव बनाया। सानेमी विंड ब्रीदिंग यूजर है जो उसके पर्सनालिटी जैसे एकदम एग्रेसिव और रॉ है। सानेमी का ब्लड रेयर है जिसे मारीची कहते हैं। जब भी कोई डीमन उसके ब्लड को स्मेल करता है वो ड्रंक हो जाता है और उसके सेंसेस कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर सानेमी डीमंस पर अटैक करता है, उनको फिनिश कर देता है। उसका सबसे ओपी मोमेंट है जब उसने अपर रैंक 1 कोकोशोबो से फाइट की। कोकोशोबो को हराने में क्रूशियल रोल प्ले किया। इतना पावरफुल डीमन होने के बाद भी कोकोशोबो ने एक्सेप्ट किया था कि ग्योमोई के बाद सानेमी सबसे स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। यही बात सानेमी के सबसे आगे ले जाती है। ही इज अ ट्रू बीस्ट। फाइनली नंबर 1 ग्योमोई हिमेजिमा द स्टोन हाशिरा। दिस गाय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा हैंड्स डाउन। डीमंस की बीच से फटती थी। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो कोई रेगुलर शॉट भी यूज नहीं करता था। ही यूजेस अ चेन्ड एक्स एंड अ स्पाइक फ्लेल। हिमेजिमा एक मॉन्क था जहाँ पर एक डीमन ने अटैक किया और उसके साथ रहने वाले सारे बच्चों को मार दिया था। लोगों ने उस पर मर्डर का इल्जाम लगाया बट इस इंसिडेंट ने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को अवेकन कर दिया और उसके फेथ को और भी मजबूत बना दिया। उसकी स्टोन ब्रीदिंग स्टाइल फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस पर फोकस करता है। उसकी फॉर्म्स इतनी पावरफुल है कि वो ग्राउंड को भी शेक कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा ओपी मूव, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू अवेकन हिज डीमन स्लेयर मार्क, जो उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। और उसने सी थ्रू वर्ल्ड भी अनलॉक किया। बिना आंखों के उसने अपने सेंसेस को इतना शार्पन किया कि वो अपने ओपोनेंट के मसल्स, ब्लड फ्लो और वाइटल्स को देख सकता था। दिस मेड हिम ऑलमोस्ट अनबीटेबल। उसका सबसे ओपी मोमेंट उसकी फाइट अगेंस्ट कोकोशिबो द अपर रैंक 1। उस फाइट में उसने कोकोशिबो को नानी याद दिला दी थी उसके सिर पे स्मैश कर कर के। और उसने मुजान के अगेंस्ट फाइनल बैटल में भी सबसे ज़्यादा डैमेज किया और पूरी फाइट में क्रूशियल रोल प्ले किया। ही इज़ द अल्टीमेट बॉस। ही इज़ द नंबर 1 हाशिरा फॉर अ रीजन। ये थी हमारी डीमन स्लेयर हाशिरा रैंकिंग। हर हाशिरा की अपनी यूनिक ब्रीदिंग टेक्निक है, उनका पास्ट है जो उनको स्पेशल बनाता है। तुम्हें ये रैंकिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और तुम्हारा फेवरेट हाशिरा कौन है ये भी बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि कोई और टॉप पे होना चाहिए था तो ज़रूर बताओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।